बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये आपके दो इक्वेशन है, आपका एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन आपका ये है। तो बड़े आसान से रिज़ल्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। पहले इन दोनों इक्वेशन को लिख दे। चलो सर हमने लिख दिया x प्लस 2y इक्वल टू 10 है। मान लो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। 3x प्लस 6 प्लस t इनटू में क्या होगा y इक्वल टू 30। मान ले दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब आपने सबसे पहले काम क्या करना है, मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ। ये जो आपका इक्वेशन है इसके साथ मैंने 3 को मल्टीप्लाइड कर दिया, तो सर 3 मल्टीप्लाइड करे हर एक के साथ, इधर 3x होगा, इधर 6y हो जाएगा, दूसरी साइड पे 30 होगा। यहाँ तक तो पॉइंट बड़ा सिंपल हो गया। अब इसके नीचे ये वाला इक्वेशन लगा दे, 3x प्लस 6 प्लस t इनटू में y होगा, ठीक है जी। इक्वल टू में क्या होगा, इक्वल टू में 30 होगा। पॉइंट क्लियर। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस के बजाय माइनस, माइनस प्लस के बजाय माइनस। सर ये दोनों कैंसिल, तो 6y माइनस 6 प्लस t इनटू में y होगा इक्वल टू 30 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0, ठीक है जी। अब इस तरह कर दे कि y को मल्टीप्लाइड कर दे, तो माइनस 6y माइनस टी वाई इक्वल टू में 0। पॉइंट क्लियर। ये दोनों सर कैंसिल। अब माइनस टी वाई इक्वल टू 0। अब इस तरह कर दे, y तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि इक्वेशन 1 वेरिएबल में कन्वर्जन हो जाएगा, तो वो सिस्टम है ऑलरेडी। तो इसका मतलब है कि माइनस टी इक्वल टू 0 होगा, माइनस इधर से कैंसिल होगा, तो t की वैल्यू क्या आएगी, 0। बस ये आपने t की वैल्यू निकाल दी। अब आप क्या करोगे, अब आपने अपने t को रिप्लेस करना है। अब हम अपने टारगेट की तरफ आएंगे कि इनफाइनाइटली मिनी सोल्यूशन अब हम निकाल सकते हैं। हम t की जगह क्या पुट करेंगे, 0। तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू आई थिंक 10 होगा। फिर नेक्स्ट इक्वेशन, अब मैं पार्ट नंबर 1 को प्रॉपर सॉल्व कर रहा हूँ। इधर 3x था, इधर 6 प्लस t की जगह 0 मैंने पुट किया इनटू में y इक्वल टू 30। अब आप देख सकते हैं, अब x प्लस 2y हो जाएगा इक्वल टू में 10 होगा, 3x प्लस 6y आएगा इक्वल टू में 30। अब अगर मैं इससे 3 को कॉमन कर दूं, तो 3 मैंने कॉमन कर दिया, x प्लस 2y इक्वल टू 30। 3 और 30, तो इससे 10 आएगा, तो x प्लस 2y इक्वल टू 10 आएगा। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें और ये आपका इक्वेशन नंबर 1 था, इन दोनों को देखें तो दोनों आइडेंटिकल आएंगे। क्या आएंगे, आइडेंटिकल। और जब भी आइडेंटिकल होता है तो आपको पता होना चाहिए कि उसका इनफाइनाइटली मिनी सोल्यूशन होता है, या सिंपल आप लिख सकते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन। अब आप अगर आपसे कोई पूछे कि आप इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन निकाल दें, तब आपने या इक्वेशन नंबर 1 को लेना है या इक्वेशन नंबर 2 को, दोनों एक ही इक्वेशन है। चलो मैं ऊपर वाला इक्वेशन लेता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 10 है। इसको उधर शिफ्ट करोगे तो 10 माइनस 2y हो जाएगा। अब y को चूज़ करें अपनी तरफ से, क्योंकि y इनफाइनाइट है, तो y को मैंने चूज़ किया t, ठीक हो गया। अब आपने t की y की जगह t को पुट करना है, तो 10 माइनस 2t होगा, ठीक है जी। ये आपकी x की वैल्यू आ गई, ये आपकी वैल्यू क्या आ गई। तो हमारा इनफाइनाइटली सोल्यूशन क्या होगा कि x की वैल्यू 10 माइनस 2t हो गई, y की वैल्यू t हो गई। ये आपका रिक्वायर्ड इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आ गया। अब जाएंगे जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट नंबर बी को कवर करेंगे, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का अब मतलब क्या है कि यूनिक सोल्यूशन क्या होगा। जब भी यूनिक सोल्यूशन की बात होगी तो आप अपने इक्वेशन को लिख दोगे। अब आपकी इक्वेशन क्या है, एक इक्वेशन आपका है, मैं ऊपर से इक्वेशन लिख रहा हूँ, x प्लस 2y इक्वल टू में 10 था। दूसरा इक्वेशन क्या था, 3x प्लस 6 प्लस t इनटू में y इक्वल टू कितना था, आई थिंक सो 30 था। पॉइंट क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। अब आपने क्या करना है, इधर से 1 उठा लेना है, इधर से 2 उठा लेना है, डिटर्मिनेंट इस तरह लेना है 1 2, ठीक है। इधर से 3 उठाओगे, इधर से 6 प्लस t उठाओगे।
अगर ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा तो यूनिक सोल्यूशन आएगा आपके पास, अदरवाइज यूनिक सोल्यूशन नहीं आ सकता। अब डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाइड करेंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, ठीक हो गया, 3 दूने क्या होगा 6 होगा, ठीक है, इक्वल टू में नॉट इक्वल टू 0, -6 + 6 कैंसल, t इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर t 0 की इक्वल नहीं है तब आपको यूनिक सोल्यूशन देगा, अगर 0 है तो अब इनफाइनाइटली मिनी सोल्यूशन होगा। ठीक हो गया जी। अब आते हैं जी सी पार्ट के ऊपर। सी पार्ट भी इसका इतना कोई मुश्किल नहीं है। अब आपने मिनी वैल्यूज़ के मुतालिक बताना है, मिनी वैल्यूज़ या मिनी सोल्यूशन। मिनी वैल्यूज़ का आंसर क्या है? अब आपने सिंपल क्या कहना है कि टी को हम हर एक रियल नंबर दे सकते हैं, लेकिन टी को 0 नहीं दे सकते, क्योंकि 0 के ऊपर वो आपको इनफाइनाइटली मिनी सोल्यूशन देता है। ठीक है, तो इस केस में क्या कहोगे? इनफाइनाइटली मिनी वैल्यू। पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। अब देखते जाइए, अब हम इसका एक थ्योरेटिकल आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 18 का। ये भी आसान सा प्रॉब्लम है, बहरहाल ये तो एग्ज़ाम में नहीं हो सकता। जो होमोजेनियस सिस्टम होता है उसका जो मेन इक्वेशन होता है ax = 0 होता है। ये असल में होमोजेनियस होता है, इसको होमोजेनियस इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे a को कोफिशिएंट, यहाँ पे a जो है ये इसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं। ये एक मैट्रिक्स होता है जी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब देखिए यहाँ पे जो x1 होता है, यहाँ पे जो x है इसमें डिफरेंट वैल्यू रखी होती है इस तरह, x1 अप टू xn तक। ठीक है जी, लेकिन हमें पता है कि ट्रिवियल सोल्यूशन इसका जब होता है होमोजेनियस का, तो इसमें सारे आपस में इक्वल होते हैं और ये किसके बराबर होते हैं? 0। चूंकि इसका एक यूनिक सोल्यूशन आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है, यानी पॉसिबल है कि हर होमोजेनियस का एक सोल्यूशन तो ऑलवेज पॉसिबल है, यानी x1 x2 सारे अगर 0 हो तो ये होमोजेनियस इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाइड करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट वन सोल्यूशन तो पॉसिबल है, एटलीस्ट वन सोल्यूशन तो पॉसिबल है। वो मैंने आपके सामने ये वाला लिख दिया। सो इट बिकम देयरफॉर इट ऑलवेज कंसिस्टेंट, देयरफॉर इट ऑलवेज कंसिस्टेंट। पॉइंट क्लियर? ये आसान सा प्रॉब्लम था, बहरहाल इसमें तो कोई मुश्किल नहीं होगी। अब प्रॉब्लम नंबर 18 वगैरह को देखते हैं। बेस्ट विशेस, गुड।